पीपल्स पार्टी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन है ये बदनीयत। जितने गुनाह हुए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट ने जितने जुर्म किए हैं पिछले 3-3.5 साल में, पीपल्स पार्टी हर जुर्म के अंदर मेन किरदार अदा करती रही है। कई जगहों पे पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन से आगे बढ़ के किरदार अदा किया है। कई जगह पे इन्होंने जो पॉलिश की जर्नैलों के जूतों की, वो पीएमएलएन से भी ज्यादा सफाई और अच्छाई के साथ की है। पीपल्स पार्टी ने बहुत आगे बढ़ के ये काम किया है। तो मैं ये आपको बता रहा था पहले भी कि पीपल्स पार्टी ने ये किया, ये थोड़ा अजीब लगता है। तो इसके ऊपर हमें तब तक अपनी राय को रोक कर रखना चाहिए जब तक कि सुहेल अफरीदी का दौरा मुकम्मल नहीं होता और वो वापस खैबर पख्तूनख्वा नहीं चले जाते। तो अब देखें, उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। ये हुआ क्या, इसके अंदर ना कुछ खबरें आ रही हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं, पहले उन पे हम बात कर लेते हैं। नंबर 1, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये खेल खेला कि जनाब पहले थोड़ा सा रूम दे देते हैं और फिर इनको टाइट कर देते हैं। तो इस खेल का फायदा क्या हुआ? क्या इन सारों को ये नहीं पता, ये इतनी बेवकूफ है, ये रोटी को चोची कहते हैं? इनको नहीं पता कि ग्राउंड पे आवाम किसके साथ खड़ी है? क्या इन्हें नहीं पता कि जब ये पीपल्स पार्टी थोड़ी सी भी परमिशन देगी और पीटीआई को रूम मिलेगा तो सारा का सारा कराची और हैदराबाद बाहर आ जाएगा? और वो हमने होते हुए भी देखा। तो ये बात कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने मिलकर पहले कोशिश की थोड़ा सा चला लेने, इसकी ये हासिल क्या करना चाहते थे? क्या इसमें ये सिर्फ पीएमएलएन को गंदा करना चाहते थे कि नून लीग पंजाब में बहुत गंदी है तो पीपल्स पार्टी सिंध में बहुत अच्छी है? तो जितना नून लीग को गंदा किया उससे ज्यादा तो पीपल्स पार्टी गंदी हो गई है। तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन एक तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ये गंदा खेल खेला, लेकिन इसका मकसद क्या है ये समझ नहीं आ रहा। पॉसिबिलिटी उसकी भी है, लेकिन ठीक है, उसको छोड़ते हैं अभी। नंबर 2, क्या वाकई पीपल्स पार्टी पहले कुछ और चाहती थी और अब एस्टेब्लिशमेंट के हाथों मजबूर हो गई? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी ने कहीं एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जनाब इसको ठीक तरीके से चला लेते हैं, मामले को हम अपने तरीके से हमें हैंडल करने दें, सियासी तरीके से। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट ने जब देखा कि पूरा का पूरा कराची बाहर आ गया, जलसे का मोमेंटम बन गया, माहौल बन गया, वो तो मेला लुट के जा रहे हैं, हर तरफ इमरान खान हो गई है। ये बड़ी मुश्किल से इमरान खान का नाम दबाया था, अब हर शख्स के मुंह पे इमरान खान का नाम है। ये तो बहुत बड़ी कंपेन खड़ी हो गई है, तहरीक खड़ी हो गई है। तो इसको रोको, तो पीपल्स पार्टी और पीएम और एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फिर वही काम कर दिया। एक पॉसिबिलिटी ये भी लोग बता रहे हैं। एक पॉसिबिलिटी लोग क्या बता रहे हैं, यही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। और एक और है कि क्या जो कुछ सिंध पुलिस कर रही है वो सिंध हुकूमत के कंट्रोल से बाहर है? ये भी एक बात है ना। देखे ना, एक तारिक मतीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक सिंध के सूबाई वजीर से रब्ता किया और उससे पूछा कि जनाब ये क्या बकवास है? तो उन्होंने कहा, ऐसा अल्फाज तो नहीं बोले होंगे लेकिन पूछा तो होगा कि जनाब ये क्या चल रहा है? तो उन्होंने कहा जनाब ये हम नहीं कर रहे, ये कोई और कर रहा है। कोई और कर रहा है तो मतलब सेक्टर कमांडर कर रहा होगा या वहां का कोर कमांडर कर रहा होगा, या वही लोग कंट्रोल कर रहे होंगे जो हमेशा से फौज के लोग कंट्रोल करते हैं। जब इन्हें जीएचक्यू से ऑर्डर आ जाता है या आर्मी चीफ का ऑर्डर आ जाता है, फील्ड मार्शल का, तो अब एक तो उसने वजीर ने जान छुड़ाई है इससे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब 2021 में कराची में गए मज़ार कायद पे, तो कैप्टन सफदर ने वहां बहुत छलांगे मारी। बाद में एस्टेब्लिशमेंट ने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के लिए उनके होटल का दरवाजा तोड़ दिया और आईजी को उस वक्त थोड़ा दबाव में डाल लिया गया पकड़ के। अब इस मामले पे बिलावल ने और जरदारी ने मिलके सिंध पुलिस के बहुत सारे इस्तीफे जमा करवा दिए। जनरल बाजवा की जो है वो सिटी गुम हो गई, जनरल बाजवा के तोते उड़ गए कि ये हो क्या गया, पुलिस इस्तीफे दे रही है। मैंने जब इसके बारे में पूछा तो मुझे एक सर्विंग ब्रिगेडियर ने उस वक्त ये कहा कि हमारे सारे गंदे काम पुलिस करती है, यानी हम जो कोई भी काम करवाते हैं सिविल एरियाज में वो पुलिस को हम इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे हिस्से के गंदे काम पुलिस करती है। तो हम ब्लैकमेल हो गए थे कि हम पुलिस को नाराज नहीं कर सकते, और पीपल्स पार्टी उस वक्त गेम कर गई थी, पुलिस उनके साथ खड़ी हो गई थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो पुलिस आज से चंद साल पहले बिलावल और जरदारी के इशारे पे चल रही थी, वो आज एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे कैसे चल सकती है? ये बात मानने में नहीं आती कि ये पुलिस तो इनके कंट्रोल में थी, तो एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में कैसे चलेगी? और पुलिस कह रही है हमें ऊपर से ऑर्डर आया हुआ गवर्नमेंट का, हम ये रास्ते बंद कर रहे हैं। तो ये मिल मिला के किया है इन्होंने जो भी किया है।